नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम बायोकॉन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले एक साल से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक ने कुछ रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं, लेकिन सिचुएशन बेहतर होती हुई नजर आती है। मार्केट की हालत इतनी खराब है, फिर भी बायोकॉन का स्टॉक आपको तेजी के संकेत दिखा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के Q3 के नंबर्स पर नज़र डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें 17% ऊपर जाता हुआ नजर आया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट 11% ऊपर है, एबिटा 25% ऊपर है। तो रिजल्ट्स तो हमें अच्छे नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट हुई है, क्योंकि नेट सेल्स तो 17% ऊपर गया, लेकिन नेट प्रॉफिट सिर्फ 11% ऊपर गया है। तो मार्जिन थोड़े से नीचे चले गए हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें नजर आता है। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में चर्चा करते हैं। बायोसिमिलर से 38.2% का कंट्रीब्यूशन है, जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सिंजिन के रिसर्च सर्विसेज से 31.4%, जेनेरिक 27.2%, अदर्स है 3.2%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो बायोसिमिलर से 51.7% का कंट्रीब्यूशन आता है। तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि मार्जिन बायोसिमिलर्स में बहुत अच्छा है। जेनेरिक से 14.8% और रिसर्च से 33.5%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, यूएसए 33.2%, इंडिया 19.1%, आयरलैंड 18.8% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 28.9%। तो इनका जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है। कंपनी के कुछ फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 9.71% है, जो कि अपने एवरेजेस से नीचे है। आरओसी 8.51% है, जो कि अपने एवरेजेस से नीचे नजर आते हैं। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव सिचुएशन नजर आती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें 10.42% है, जो कि अपने मार्जिन से नीचे है। तो यहाँ पर भी नेगेटिव सिचुएशन नजर आती है। डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें तो लेटेस्ट है 0.57, जो कि आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर भी हमें नेगेटिव सिचुएशन नजर आती है। तो फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो अपने एवरेजेस के हिसाब से आपको ये डिटेरिएट होते हुए नजर आए हैं। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें 2018 से 2019 में एक शानदार जंप देखने को मिला, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली प्रॉफिट हमें नीचे ही आता हुआ नजर आया है। रेवेन्यू भले ही ऊपर जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट नीचे आ रहा है। उसका रीजन हमने देखा कि नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 60.64%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 2.5%, अदर डीआईआई 4.8%, एफआईआई 16% और रिटेल कैटेगरी 16%। पिछले 2-4 क्वार्टर से यहाँ पर कोई खास चेंज हमें दिखाई नहीं पड़ता। जिस प्रकार से यहाँ पर शेयर होल्डिंग आपको फिलहाल नजर आती है, आधे 1% का चेंज मुश्किल से यहाँ पर देखने को मिला है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 20 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया, जिसमें से 45% का मानना है कि यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 29% का अपसाइड दिखाया जा रहा है। मीडियन टारगेट है 5% का अपसाइड और लोअर साइड पे 20% की गिरावट भी हो सकती है, ऐसा एक एनालिस्ट का मानना है। कंपनी का मार्केट कैप है 47,000 करोड़, 394 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 71 का पीई रेशियो है। तो वैल्यूएशन यहां पर महंगा जरूर नजर आता है, पीई रेशियो हायर साइड पे है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ज्यादा महंगा वैल्यूएशन नहीं है। उसका एक रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। बायोकॉन में, सिंजिन में भी उनका एक स्टेक है और बायोकॉन सिमिलर्स में भी उनका एक स्टेक है। तो उनकी जो वैल्यू होती है ये मार्केट कैप के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें कंफर्ट जोन भी मिल जाता है, एक सेफ्टी कुशन मिल जाता है, क्योंकि बायोकॉन ने जहां पर इन्वेस्टमेंट किया है उसकी जो वैल्यू है ये बायोकॉन के मार्केट कैपिटल के बराबर है। तो यहां पर वैल्यूएशन यहां पर हम डिसेंट समझ सकते हैं, फेयर वैल्यूएशन कह सकते हैं। सस्ता नहीं है, लेकिन महंगा भी नजर नहीं आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले एक साल में स्टॉक ने कुछ रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए। पहले ये 350-400 के जोन में इसने कॉन्सोलिडेट किया, फिर गिरावट देखने को मिली, फिर यहाँ पर 325-370 के जोन में कंसोलिडेशन देखने को मिला और यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके ऊपर गया, फिर से नीचे आया, रीटेस्ट करने के बाद ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे सिचुएशन वापस पॉजिटिव हो रही है। 20 डेज के मूविंग एवरेज ने 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉसओवर कर दिया है।
50 डेज ने भी कर दिया है, 200 डेज भी तैयारी में नजर आता है कि यहाँ पर आपको एक क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक में पिछले एक साल से जो वीकनेस देखने को मिल रही थी, सारे मूविंग एवरेजेस नीचे आ रहे थे, वो वापस हमें खत्म होती हुई नजर आती है और स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई पड़ती है। डेली RSI 54 है, तो यहाँ पर मोमेंटम वापस पिकअप होता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें नजर आएगा जनरली जब भी स्टॉक में गिरावट हुई है 200 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट देखने को मिलता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर भी डबल बॉटम बनाने के बाद वापस हमें तेजी दिखाई पड़ती है और सिचुएशन यहाँ पर भी पॉजिटिव हो चुकी है। आप देख पाएंगे ये जो डार्क ब्लू लाइन है, ये लाइन है 20 वीक्स के मूविंग एवरेज की। इसने 100 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉसओवर कर दिया था, लेकिन ये वापस ऊपर निकल चुका है, तो ये हमें पॉजिटिव सिचुएशन नजर आती है। वीकली RSI 57 है, तो यहाँ पर भी क्लियरली आपको स्ट्रेंथ नजर आएगी। वीकली RSI हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है और मोमेंटम यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये वीकली कैंडल्स भी ऑलरेडी सारी कंप्लीट हो चुकी है, तो ये कंप्लीट कैंडल्स हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कैंडल देखने को मिली है। मार्केट की हालत आपको पता ही है, ऐसी हालत में भी बायोकॉन ने अच्छा परफॉर्म किया है और नीचे के लेवल से अच्छा रिजेक्शन हमें दिखाई पड़ता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो जनरली ये स्टॉक अपने 50 मंथ्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है और वापस ऊपर जाता है। यहाँ पर आपको सपोर्ट लेकर वापस ये ऊपर जाता हुआ नजर आया। ये मंथली कैंडल अब कंप्लीट नहीं हुई है, मंडे को अभी लास्ट दिन है फरवरी का, शायद 1-2 दिन ही बाकी है यहाँ पर, तो ये कैंडल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो ये कैंडल भी आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नजर आती है। नीचे यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, ये 2 कैंडल्स वीक थी। उसके बाद यहाँ पर हमें न्यूट्रल कैंडल्स देखने को मिली है, न्यूट्रल टू बुलिश, ये थोड़ी सी बुलिश है, बाकी सारी कैंडल्स हमें यहाँ पर न्यूट्रल नजर आती है। ये 3 महीने न्यूट्रल कैंडल के बाद हमें यहाँ पर पॉजिटिव बुलिश कैंडल बनती हुई नजर आती है, तो ये मेरे हिसाब से पॉजिटिव संकेत है। मंथली RSI भी आप देख सकते हैं वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। मोमेंटम वीक हो गया था, लेकिन वापस मोमेंटम मंथली चार्ट पे लौटता हुआ नजर आता है। वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो वॉल्यूम भी वापस हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर जैन एंड में एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिला। ग्रीन कैंडल्स जहाँ पर देखने को मिली है अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है, यहाँ पर भी हमें अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग होती हुई नजर आती है। और फिलहाल भी जब भी मार्केट गैप डाउन करता है तो सेंटीमेंट की वजह से गिरावट तो यहाँ पर भी होती है, लेकिन ऑलमोस्ट फुल रिकवरी यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। तो ये सारी सिचुएशन भी अच्छी नजर आती है। तो स्टॉक के इमीडिएट सपोर्ट के बारे में बात करें तो फिलहाल ये जो सारे मूविंग एवरेजेस हैं और ये जो लेवल है जहां से बाउंस बैक किया है 375 के आसपास का लेवल है, तो ये इमीडिएट सपोर्ट हो जाता है। और इमीडिएट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें 410 का लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह नजर आता है। यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, 425 के आसपास कई बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पर ये गैप डाउन हुआ था, गैप भी फिल नहीं हो पाया और आपको गिरावट ही देखने को मिली। तो क्लियरली ये जो 425 का लेवल है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह हमें दिखाई पड़ सकता है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो Q3 के नंबर्स हमें अच्छे नजर आते हैं। मार्जिन नीचे गया है, उसके अलावा आपको ओवरऑल अच्छे नंबर्स नजर आए हैं। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वैल्यूएशन आपको फेयर नजर आता है, PE रेशियो हाई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बायोकॉन ने 2 कंपनीज में जो स्टेक होता है, सिंजिन में स्टेक है और बायोकॉन बायोसिमिलर्स में जो स्टेक है, उसका जो वर्थ हो जाता है वो मार्केट कैप के बराबर ही हो जाता है। तो उस हिसाब से हम वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो ये आपको फेयर वैल्यूएशन नजर आता है। टेक्निकल्स आपको स्ट्रांग नजर आते हैं। फिलहाल ये पॉजिटिव किसी और ज़्यादा स्टॉक में नजर नहीं आते। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है, स्ट्रांग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो ये कुछ पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स आपको नीचे जाते हुए नजर आते हैं। हमने फंडामेंटल जो रेशियोज देखे हैं वहाँ पर हमने देखा ROE नीचे जा रहा है, ROC नीचे जा रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन नीचे जा रहा है और कर्जा भी बढ़ चुका है, 0.5 के ऊपर निकल चुका है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो ये सारे फंडामेंटल्स हमें डिक्लाइन होते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो नंबर्स फिलहाल नीचे जा रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का बिजनेस खराब हो चुका है। बायोकॉन के बिजनेस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये R&D पे अच्छा खासा खर्चा करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं, कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग इस फील्ड में वो तो समझ पाएंगे कि यहाँ पर आपको सालों साल देना पड़ता है कुछ नया ढूंढने के लिए, कुछ नया ड्रग डेवलप करने के लिए। लेकिन एक बार वो ड्रग तैयार हो जाता है उसके बाद सालों साल उसके रिटर्न्स हमें मिलते जाते हैं, अच्छा ग्रोथ वहाँ पर देखते हैं, अच्छा सेल्स वहाँ पर हमने देखने को मिल जाता है।
तो फिलहाल यहीं पर वही देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने देखा इनका 38% के आसपास का रेवेन्यू बायोसिमिलर से आता है और आधे से ज़्यादा प्रॉफिट इनका बायोसिमिलर से आता है। तो बायोसिमिलर को डेवलप करने के लिए इस धंधे में 5 से 9 साल चाहिए। अब जो इस फील्ड के हैं वो तो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं तो ये जो रीड करके आया हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टडी किया है वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ पर 5 से 9 साल लगते हैं और फंड भी ज़्यादा चाहिए, 100 से 200 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट चाहिए। जबकि कोई दूसरा मॉलिक्यूल डेवलप करना होता है 1-2 साल में हो जाता है और सेल भी शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बायोसिमिलर्स में टाइम भी ज़्यादा लगता है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो शुरुआत में कई बार ऐसा हुआ है कि बायोकॉन का स्टॉक इतना परफॉर्म नहीं करता, लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो ड्रग मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है, उसके बाद आपको सेल्स स्काई रॉकेट होते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल्स हमें नीचे जाते हुए नजर आए हैं उसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस टोटली बकवास हो गया, खराब हो गया। यहाँ पर फिलहाल हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिला है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको चलता हुआ नजर आता है, खर्चे चल रहे हैं, अभी सिर्फ इन्वेस्टिंग कर रही है कंपनी, उसके रिटर्न्स फिलहाल कंपनी को नहीं मिल रहे हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दूसरा नेगेटिव ये है कि मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट यहाँ पर बियरिश नजर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, लेकिन 370 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मिड टर्म के लिए भी खरीद सकते हैं, 370 का स्टॉप लॉस होना जरूरी हो जाता है। और लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। बाय चांस अगर मार्केट में कुछ गिरावट होती है, कुछ अच्छा प्राइस मिलता है, 375 380 के आसपास मिलता है, तो एक और अच्छा प्राइस हो जाएगा जहाँ पर आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।